जिसे प्लास्टिड कहते हैं। लवक जो है, लवक की खोज हेकल नामक वैज्ञानिक ने की थी। लवक कहाँ पाए जाते हैं? ये पौधों में या पादप कोशिका के सबसे बड़े अंगक होते हैं। ये वर्णों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक, वरडी अवरडी, वर्णी लवक, अवरडी, अवर्णी लवक। इसमें अगर बात करें कि हरित लवक कहाँ पाए जाते हैं, किसे कहते हैं? हरित लवक पौधों के वायवीय भाग में पाए जाते हैं, जिनकी संख्या या मात्रा सबसे ज़्यादा पत्तियों में, हरे तनों में होती है। पत्तियों की जो मेजोफिल या पर्णमध्योतक कोशिकाएं होती हैं, उनमें इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। ये विकसित कोशिका में इनकी संख्या 40 से 60 तक होती है। इसके बाद पढ़ेंगे वर्णी लवक। वर्णी लवक में जो पिगमेंट होता है, पिगमेंट की उपस्थिति के कारण इसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। इनकी उपस्थिति के कारण कोशिकाओं का रंग गहरा हो जाता है। जैसे गाजर, ये मुख्यतः जड़ों, नवजात पत्तियों तथा पुष्पों में उपस्थित होते हैं। पुष्पों का रंग वर्णी लवक के कारण होता है। अगले अवर्णी लवक के बारे में पढ़ते हैं। अवर्णी लवक बीजों में तथा जड़ों में पाए जाते हैं। ये कलरलेस होते हैं। उनको इंग्लिश में ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। यहाँ पर आप ब्रॉडली जब स्टडी करेंगे तो हरित लवक के बारे में पढ़ते हैं। हरित लवक की खोज सेम्बर नामक वैज्ञानिक ने सन 1885 में की थी। इनकी संख्या सबसे ज़्यादा पौधों की पत्तियों वायवीय तनों में पाई जाती है। पत्तियों की पर्णमध्योतक कोशिकाओं में इनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। ये नीले हरे शैवाल तथा समस्त पौधों में पाए जाते हैं। अगर इसकी संरचना की बात करें तो ये हरित लवक की संरचना है, जो प्यालेनुमा, चपटे, अंडाकार, गोलाकार अनेक शेप एंड साइज के हरित लवक पाए जाते हैं, जिस प्रकार या जिस वर्ग का पादप होता है। ये पॉलीडेंड्रल प्लांट्स का क्लोरोप्लास्ट है। इसकी जो मेम्ब्रेन जो दिख रहे हैं, 2 मेम्ब्रेन से 2 कलाओं से ढका होता है। बाह्य जो कला है इसको आउटर मेम्ब्रेन, इसके बाद जो दूसरी वाली कला है, दूसरी वाली भित्ति है, इसको इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्थान है इसको पेरिप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। बाह्य कला के अलावा आंतरिक कला जो होती है, इसमें प्रोटीन, एंजाइम्स का भरा हुआ तरल पदार्थ होता है, जिसको स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा की पूर्ण लंबाई में जो कलाएं मेम्ब्रेन फैली होती हैं, उन्हें लैमेली कहते हैं। लैमेली को आप हिंदी में पटलिकाएं कह सकते हैं या पटलिकाएं कहते हैं। पटलिकाएं स्ट्रोमा की पूर्ण लंबाई या अर्ध लंबाई में फैली होती हैं। इन पर सिक्कों के बने हुए ढेर जैसी संरचनाएं होती हैं, जिनको ग्रेना,
ग्राना या ग्रेनम कहते हैं। एक ग्रेनम में जो सिक्कों के बने हुए ढेर जैसी संरचनाएं हैं, इसमें से एक सिक्के को जब अलग करते हैं तो ये एक सिक्का थाइलेक्वाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? थाइलेक्वाइड कहलाता है। थाइलेक्वाइड में सूक्ष्म पार्टिकल्स होते हैं इस तरह के, जिसको मैग्नीफाई करेंगे तो ये क्वांटासोम होता है और एक क्वांटासोम में 230 क्लोरोफिल होते हैं। इस प्रकार से ये क्लोरोफिल जो है ये सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ के द्वारा अवशोषित जल की उपस्थिति में रॉ मटेरियल का उपयोग करके फोटोसिंथेसाइज करने के बाद अपना ओन फूड मटेरियल सिंथेसाइज करती हैं। एक मिनट, अभी आपने यहाँ पर थैलेक्वाइड, क्वांटासोम और पैराडाइम के बारे में पढ़ा। यहाँ पर हम बता रहे थे कि जो स्ट्रोमा जो तरल पदार्थ भरा होता है इनर मेम्ब्रेन में, इसकी पूर्ण लंबाई में और आधी लंबाई में जो मेम्ब्रेन फैली होती है उनको लैमेली कहते हैं। लैमेली जहाँ पर देख रहे हैं पटलिकाएं, पटलिकाओं के ऊपर यहाँ पर ढेर जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें ग्रेनम कहते हैं। ग्रेनम के एक सिक्के को थैलेक्वाइड कहते हैं। थैलेक्वाइड में सूक्ष्म पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें क्वांटासोम कहते हैं। ये क्वांटासोम में 230 परत रिंग होते हैं जिसके द्वारा वो अपना फूड मटेरियल सिंथेसाइज करते हैं। इन्हीं की उपस्थिति के कारण पौधे जो होते हैं, जो पादप कोशिकाएं होती हैं, स्वकोषी होती हैं, ऑटोट्रोफ्स होती हैं। इसके बाद बात करते हैं कि ये जो पार्टिकल्स दिख रहे हैं ये राइबोसोम होते हैं। इसके बाद में यहाँ पर देख रहे हैं डीएनए, इसको क्लोरोप्लास्टिडियल डीएनए कहा जाता है क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला डीएनए है। डीएनए क्या करता है? डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है और इसी डीएनए की उपस्थिति के कारण इसको अर्ध रूप से स्वशासित कोशिकांग कहा जाता है। क्यों? और हरित लवक को कोशिका के अंदर कोशिका, सेल विद इन सेल कहा जाता है। क्या कारण है? ये सब कारण होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डीएनए। डीएनए की उपस्थिति के कारण इसे कोशिका के अंदर कोशिका तथा अर्ध रूप से स्वशासित कोशिकांग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कोशिका का मुख्य लक्षण जो है वो डीएनए की उपस्थिति का है और डीएनए की उपस्थिति क्या दर्शाती है कि कोशिका में विगुणन की क्षमता है। ये कोशिकांग है लेकिन डीएनए की उपस्थिति के कारण इसमें भी विगुणन की क्षमता होती है, इसीलिए इसको सेल विद इन सेल, कोशिका के अंदर कोशिका कहा जाता है। यहाँ पर ओस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स हैं, तो ये आपका स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट की अगर लंबाई की बात करें तो ये 5 से 20 मिलीमाइक्रोन लंबे और 2 से 4 मिलीमाइक्रोन चौड़े होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में लिपिड्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, अनेक प्रकार के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, घटक पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इन्हीं क्लोरोफिल में होती है, इसीलिए जिस किसी भी कोशिका में पर्णहरिम, क्लोरोप्लास्ट यानी कि पर्णहरिम से मिलता जुलता किसी भी प्रकार का वर्णक, किसी भी प्रकार का पिगमेंट अगर पाया जाता है तो वो अपना भोजन जब स्वयं बना लेता है तो उसे पादप जगत में ही रखा जाता है। इन्हीं कारणों से आपने यूग्लिना का नाम सुना होगा जो कनेक्टिव लिंक है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। क्यों? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल जैसा फोटोसिंथेटिक मटेरियल पाया जाता है और वो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं सिंथेसाइज कर लेता है। लेकिन जब वो जल की गहराई में होता है, प्रकाश वहां पर नहीं पहुंचता है,
तो वो जंतु संभोजन प्राप्त करता है, इसीलिए उसको जंतु तथा पौधे या पादप के मध्य की संयोजक कड़ी कहते हैं। यह आपका क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक का वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।